नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये हैंडमेड नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज के टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर डाल लेते हैं। MoSPI ने देश की GDP का एक नया बेस ईयर यानी आधार वर्ष घोषित कर दिया है। और उधर खेल जगत में जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीतकर एक ऐतिहासिक इतिहास रच दिया है। हाँ, और बैंकिंग क्षेत्र में भी RBI और सेबी ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो काफी सख्त हैं। कला और संस्कृति के तहत दिल्ली में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन हो रहा है और डिफेंस सेक्टर में सेना को नए ALH MK3 रक्षा सौदे मिलने जा रहे हैं। इन सभी विषयों का चयन वाकई बहुत सटीक है। बैंकिंग अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात FI क्लोजर है। हाँ, वित्तीय वर्ष समापन के कारण 31 मार्च 2026 को सभी एजेंसी बैंक खुले रहेंगे। इसके अलावा RBI ने जुर्माना भी लगाया है। सही कहा। RBI ने जयपुर कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए और विता मर्चेंट्स बैंक पर 3.10 लाख रुपए का दंड लगाया है। और इस जुर्माने का मुख्य कारण इन बैंकों द्वारा इंटर बैंक एक्सपोजर सीमाओं का सख्त उल्लंघन करना बताया गया है। इंटर बैंक एक्सपोजर का मतलब होता है एक बैंक का दूसरे बैंक में कितना पैसा लगा है। जब ये सीमा टूटती है तो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक नया नियम भी आया है। बिल्कुल, FEMA 2026 एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि ये नए व्यापार नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े वित्तीय बदलावों पर है। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग पर नए FAQs जारी किए हैं। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि क्रेडिट रेटिंग किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने यानी बाय या सेल करने की सिफारिश बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। क्रेडिट रेटिंग सिर्फ डेट चुकाने की क्षमता बताती है। इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यानी CRAs की निरंतर निगरानी अब अनिवार्य कर दी गई है। बाजार अवकाश की जानकारी भी है कि 3 मार्च 2026 को होली के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा और MCX कमोडिटी बाजार अब शाम 5 बजे खुलेगा। कॉर्पोरेट अपडेट्स में ध्यान रखने लायक तथ्य यह है कि साइंट लिमिटेड कंपनी ने श्रीनिवास कुलकर्णी को नया CFO नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से अपना पद संभालेंगे। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट डेटा किसी भी परीक्षा का कोर हिस्सा होते हैं। MoSPI ने GDP का नया बेस ईयर यानी आधार वर्ष अब 2022-23 घोषित कर दिया है। इसने पुराने 2011-12 बेस ईयर की जगह ले ली है। बेस ईयर बदलने का अर्थ है कि अब देश की आर्थिक स्थिति का आकलन नए और ज्यादा सटीक आंकड़ों पर होगा। FY 2025-26 के लिए रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 7.6% रखा गया है और नॉमिनल GDP चालू कीमतों पर 8.6% बढ़ने का अनुमान है। साथ ही IIP डेटा भी आया है। हाँ, जनवरी 2026 में औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स यानी IIP में 4.8% की बढ़त हुई है। इसका मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 4.8% की मजबूत वृद्धि ही है। आंकड़ों को नोट करना यहाँ सबसे जरूरी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रीय समाचार में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एक नया कदम सामने आया है। इन्होंने सेवा संकल्प अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों में अधिकार की मानसिकता को खत्म करके सेवा की भावना की ओर बढ़ना है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। दूसरी बड़ी खबर नई दिल्ली से है। कहाँ ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम ने 3 मार्च 2026 को किया। कला और संस्कृति की दृष्टि से ये फेस्ट बहुत मायने रखता है। इस महोत्सव में 30 अलग अलग कलाओं की 1000 कलाकृतियां शामिल हैं। इसी में एक प्रोजेक्ट खुम का जिक्र भी है। प्रोजेक्ट कुसुम परीक्षा के लिए एक ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषा में इसका अर्थ फूल होता है। कोकबोरोक भाषा पर पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। यहाँ बात सरकारी योजनाओं की होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। ये सभी कार्यक्रम सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली पहल के तहत आयोजित हुए हैं और इसके लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं होंगी। जब राष्ट्रपति को योजना शुरू करते हैं तो वो सीधे परीक्षा का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही युवा संगम का 6वां चरण भी शुरू हुआ है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आता है। इसका पंजीकरण 2 मार्च 2026 से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसकी थीम को 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित रखा गया है, जिनमें पर्यटन, परंपरा और प्रगति जैसे स्तंभ शामिल हैं। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। अब रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपडेट्स पर नजर डालते हैं। होली के त्योहारी सीजन के चलते इंडियन रेलवेज ने भारी भीड़ को देखते हुए 1200 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य लाखों यात्रियों
यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। रोड इंफ्रा की बात करें तो NHAI ने भुवनेश्वर रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। परीक्षा की दृष्टि से एक्जिम कार्गो पर वाणिज्य मंत्रालय की बैठक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल, इस बैठक का मुख्य कारण मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच निर्बाध वैश्विक व्यापार को सुनिश्चित करना है। मिडिल ईस्ट के तनाव से सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, इसीलिए एक्जिम कार्गो की ये एडवांस प्लानिंग भारतीय अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने के लिए की गई है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। राज्य समाचारों में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। जम्मू में नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन CM उमर अब्दुल्ला ने 3 मार्च 2026 को किया। इस सम्मेलन में सुशासन की दिशा में रामबन जिले की ई-सुविधा पहल की काफी सराहना की गई। राज्यों के सुशासन मॉडल अक्सर मेंस परीक्षा में उदाहरण के तौर पर काम आते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने होली के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, दिल्ली में महिला कल्याण के लिए 4 नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। राज्यों द्वारा चलाई जा रही ऐसी कल्याणकारी योजनाएं सीधे करंट अफेयर्स का हिस्सा बनती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सम्मेलनों का विषय भी किसी एग्जाम से कम जरूरी नहीं है। हाँ, नई दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में स्टडी इन इंडिया कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 स्पेन के बार्सिलोना में शुरू हो गया है। इस बार एक विशेष टिप ये है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC हमेशा बार्सिलोना में ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां भारत पवेलियन का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक टेलीकॉम बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना और नए अवसरों को खोजना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौतों की चर्चा करते हैं, जहां भारत और कनाडा के बीच एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ है। हाँ, दोनों देशों के बीच सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ाना है। साथ ही बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एक कदम उठाया गया है। भारत और US के डिलीवर राज्य के बीच बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये कूटनीतिक मायने में काफी आगे की सोच है। विदेशी दौरे की बात करें तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की आधिकारिक कूटनीतिक यात्रा पर आए हुए हैं। और इस आधिकारिक यात्रा की अवधि 4 से 7 मार्च 2026 तक रहेगी। सीधे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। वैश्विक रिपोर्ट और एडवाइजरी से जुड़े तथ्य यहाँ मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने व्यापार निरंतरता पर एक बैठक करके EXIM एडवाइजरी जारी की है। इसका कारण फिर से वही मिडिल ईस्ट संकट है, जिसका भारतीय निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ने से रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य है। टेलीकॉम क्षेत्र की रिपोर्ट देखें तो TRI ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए एक नया नेटवर्क रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इन राज्यों में मोबाइल ऑपरेटरों की सेवा और कॉल गुणवत्ता की समीक्षा करना है। छात्रों को ट्राई के इस कदम का क्षेत्र ध्यान रखना होगा। सिर्फ MP और UP के लिए ये विशेष रिपोर्ट निकाली गई है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। एक बार फिर से एग्जाम अलर्ट है, जो विज्ञान, तकनीक और रक्षा से जुड़ा है। EV तकनीक में MIT ने स्वदेशी 30 किलोवाट ड्राइव सिस्टम लॉन्च किया है। यहाँ आंकड़ा बहुत ध्यान से सुनना होगा। बिल्कुल, इसे NAMPT मिशन के तहत IIT मद्रास में विकसित किया गया है। और ISRO के मिशन की बात करें तो मार्च 2026 तक गगनयान सहित कुल 7 बड़े लॉन्च की तैयारी चल रही है। रक्षा अनुबंध के क्षेत्र में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 5083 करोड़ रुपए का बड़ा समझौता किया है। ये डिफेंस सौदा 2 प्रमुख चीजों की खरीद के लिए है। पहला ALH Mk3 हेलीकॉप्टर और दूसरा VLSMSM शिप मिसाइल। इन दोनों के नाम याद रखना अनिवार्य है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर आधारित खबरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मार्च 2026 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। दिवसों पर प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आते हैं। स्वास्थ्य अभियानों में पूरे देश में 1 से 7 मार्च तक जनौषधि सप्ताह का विशाल आयोजन किया जा रहा है। और इस सप्ताह के तीसरे दिन लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में भारी जन भागीदारी देखी गई, जो इसकी सफलता दर्शाता है। तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने तंबाकू मुक्त युवा 3.0 अभियान की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव का तीसरा चरण होने के नाते ये बहुत प्रभावी हो गया है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। यहाँ हम हाल ही में चर्चा में रहे 5 प्रमुख व्यक्तियों का रिकैप करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने दिल्ली की सशक्त नारी योजनाओं को लॉन्च किया। दूसरे हैं जनजातीय मंत्री जुअल ओराम, जिन्होंने नई दिल्ली में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का उद्घाटन किया। तीसरे व्यक्ति हैं खेल राज्य मंत्री रक्षा खाड़से, जिन्होंने अस्मिता लीग खेल की घोषणा की। कॉर्पोरेट क्षेत्र से श्रीनिवास कुलकर्णी का नाम आता है, जो साइएंट कंपनी के नए CFO नियुक्त हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से अलेक्जेंडर स्टब हैं, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और भारत की आधिकारिक कूटनीतिक यात्रा पर आए हैं। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, नियुक्तियां और कॉर्पोरेट चुनाव से जुड़ी बातें करते हैं। जैसा हमने अभी जिक्र किया, श्रीनिवास कुलकर्णी साइएंट LTD के नए CFO बने हैं। ये अहम नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वर्तमान CFO प्रभाकर अतला अब COO का पद संभालेंगे। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये सभी सूचनाएं BSc पर सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत दी गई हैं। सेबी
सेबी रेगुलेशन 30 का अनुपालन कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी मायने रखता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो जम्मू में हुए सुशासन सम्मेलन में सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें रामबन जिले की ई सुविधा पहल की जमकर सराहना की गई। साथ ही यात्रा प्रबंधन को लेकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के RFID प्रबंधन की भी भारी प्रशंसा हुई है। इन सभी पहलुओं को सुशासन के लिए PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस मॉडल के तहत मान्यता मिली है। PM अवार्ड्स प्रशासनिक सेवाओं के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। खेल समाचार से एक बड़ा एग्जाम अलर्ट निकल कर आ रहा है। जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में कर्नाटका की टीम को 633 रनों के भारी अंतर से हराया है। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 67 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर को यह ऐतिहासिक जीत मिली है। 633 रन का अंतर भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता लीग की घोषणा की गई है। यह लीग देश के 250 जिलों में एथलेटिक्स को भारी बढ़ावा देगी, जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया कदम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आखिरी रिवीजन के रूप में महत्वपूर्ण दिवस, MCQs और फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जो एक और एग्जाम अलर्ट है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और 1 से 7 मार्च तक जनौषधि सप्ताह मनाया गया। MCQ 1 देखते हैं। GDP का नया आधार वर्ष क्या है? उत्तर है 2022-23। MCQ 2 है CARS द्वारा विनियमित CRAs क्या है? उत्तर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। MCQ 3 रणजी ट्रॉफी 2016 का विजेता कौन है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। और अंत में कुछ जरूरी फुल फॉर्म्स। मॉस्पी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सीपा का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इन सभी तथ्यों को बार बार लिखकर याद करना सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी। PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स ज्वाइन करें। अगर आपने यहाँ तक सुना है, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।